जय हिंद साथियों, यूपीआर कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति पर बात करेंगे। ये कक्षा 10 का जो चैप्टर है ये 10वां चैप्टर है और हम इसमें त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा इसमें अनुपात के रूप में रखा गया है उस पर हम अच्छे से उसको अध्ययन करेंगे और हम इसमें पूरे चैप्टर को एकदम सीरियल वाइज से आपको लगाकर सवाल आपको सॉल्व कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा और बहुत ही अच्छा नंबर से स्कोर करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति के बारे में हम पहले जान लेते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय जो है थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। जो त्रिकोणमिति होता है, त्रि का मतलब अगर हम इसको तोड़ें, यदि हम इसको तोड़ेंगे तो त्रिकोण प्लस क्या हो जाएगा, मिति। क्या होगा, मिति। 3 में टूटेगा। तो त्रि का मतलब है यहाँ पर त्रिभुज। क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। क्या होगा, त्रिभुज। और कोण का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर कितने कोण हैं उनको जानेंगे। कोणों की संख्या, कोणों की संख्या। मिति का यहाँ पर अर्थ होता है मापना। क्या होता है, मापना। क्या बताएंगे, मापना या मापांक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मापांक। आपको 2 ही चीज़ मिलता है। क्या मिलता है, क्या बताएंगे, मापना या मापांक कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय है। जो त्रिभुज, ये किस पर काम करता है, एक त्रिभुज पर काम करता है, एक पाइथागोरस पर काम करता है। किस तरह काम करता है, तो आप पाएंगे कि त्रिभुज कुछ इस तरह होता है, आप देखेंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या है, त्रिभुज के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज 3 बिंदुओं में, देखिए क्या होता है, मान लीजिए A, B, C। अगर 3 बिंदु 3 जगह हैं, क्या है, 3 बिंदु 3 जगह हैं, तो हम उनको बोलते हैं, जैसे तीनों को मिला दें, यानी 3 रेखाखंडों को आपस में जोड़ने पर एक ही में नहीं, एक में कभी नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, यानी कि 3, इसमें तीनों रेखा को आपस में मिलाएं तो हम बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ से इधर बंद है, यहाँ से यहाँ बंद है, फिर यहाँ से यहाँ बंद है, तो बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष किसको कहेंगे, जरा जान लीजिए। तो जितना हमारा पॉइंट होता है, क्या होता है, तो बताएंगे A, B और C, यानी कि A, B, C कितने शीर्ष हैं, तो हम बताएंगे कि A, B, C। हमारा शीर्ष की संख्या कितनी है, तो शीर्ष की संख्या हमारी 3 है। अब हम बात करेंगे कि त्रिभुज में कोणों की संख्या कितनी होती है। तो कोणों की संख्या यानी कि कोण A, कोण B, कोण C। तो हम बताएंगे क्या कोणों की संख्या कितनी होती है, तो कोण A, कोण B, कोण C, यानी कि कोणों की संख्या कितनी होती है, कोणों की संख्या होती है त्रिभुज में 3। कितनी होती है, 3। कितना बताएंगे हम, 3 बताएंगे। कितना बताएंगे, 3 बताएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो तीनों कोणों का योग होता है, देखिए जो कोण हमारा है, कोण की बात करें तो त्रिभुज में हर कोण 60 डिग्री का होता है। तो बताएंगे कोण A कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, प्लस कोण B कितना डिग्री का है, कोण B भी 60 डिग्री का है, कोण C भी कितना डिग्री का है, कोण C भी 60 डिग्री का है। तो हम बताएंगे कोणों का, यानी त्रिभुज में
कोणों की संख्या 3 होती है, लेकिन अंतः कोण यानी कि इन अंतः का मतलब है कि इसके त्रिभुज के अंदर का जो कोण है उसको जोड़ने पर योग मिस क्या होता है हम बताएंगे। योग का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़। तो अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर होता है। अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये अभी हमारा थोड़ा सा जानकारी ज़रूरी था। और हम बताएंगे कि इसमें त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है। तो भुजाएं भी कितनी होती है? जो भुजाएं हैं देखिए 1, 2 और कितना है 3। तो त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं 3 होती हैं। भुजाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। अब हम इस पे त्रिकोणमिति के बारे में अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। अब हम अभी इसका थोड़ा सा पाठ जाने हैं और अब आगे हम क्या करेंगे? त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति जो है हमारा, सर्वप्रथम हम इसके बारे में कैसे जानेंगे? देखिए, तो त्रिकोणमिति में ये साइन पहला क्या काम करता है? साइन। तो साइन क्या होगा? पहला हमारा साइन थीटा, इसको क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। क्या बताएंगे? थीटा। क्या होता है? थीटा। तो जो थीटा होता है यानी कि हमारा अनुपात जो देखिए जो थीटा है इसको हमेशा यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर जब कोण जैसे 60 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, 27 डिग्री, 18 डिग्री, 15 डिग्री, ये सब जब रखा जाता है तो इस थीटा को हटा दिया जाता है और थीटा के स्थान पर उस वैल्यू को पुटअप किया जाता है। तो अब हम जानते हैं पहला ये साइन थीटा से ही हमारा स्टार्ट होता है। तो हम बताएंगे क्या? अब आप कापी पेन निकाल लीजिए और एकदम अच्छे से जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको उस तरह लिखते हुए आप चलिए। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात। क्या बताएंगे? त्रिकोणमिति अनुपात की संख्या कितनी होती है? संख्या तो बताएंगे टोटल संख्या कितनी होती है हमारी? 6 होती है। कितनी होती है? 6। कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले हम अभी त्रिकोणमिति के बारे में जाने, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात को किससे, क्यों आखिर यहाँ पर अनुपात कहा गया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जो अनुपात है हमारा यहाँ पर क्या है? जो अनुपात यहाँ पर इसलिए लिखा गया है अनुपात। तो अनुपात यहाँ पर 2 रूपों में काम करता है। क्या रूपों में? कितने रूपों में? 2 रूपों में काम करता है। आप पूछेंगे क्या कितने रूप में काम करता है? तो हम बताएंगे कि 2 रूप में काम करता है। कैसे? आप पूछेंगे ना कैसे? तो देखिए, इसे अंश और हर के रूप में, किसके? हर के रूप में, अंश बटा हर के रूप में। अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे कि अनुपात इस तरह दिखाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि ए अनुपात बी। तो यहाँ पर जो ये जो है लगा है बिंदु के रूप में, आप देख पा रहे हैं जो 2 बिंदु दिख रहा है वही अनुपात है। अनुपात जो है ये आपको किस में दिखाता है? तो हम बताएंगे कि ए और बी, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है क्या है? जो फर्स्ट वाला है ये अंश के रूप में काम करता है और जो यहाँ पर इसके बगल में लिखा है वो हर के रूप में काम करता है।